यजमान पशो कस्य कायात तेनाह रच्छिरः। और महाराज जी अब तो हो गया खत्म, अब तो सारे तहलका मच गया सारे देवताओं में। अब महाराज कैसे हो क्या हो, सब लोग ब्रह्मा को आगे करके कैलाश पर्वत पर गए। कैलासम अद्रिप प्रवरम प्रियम प्रभु। शंकर जी का जो प्रिय कैलाश है वहां सब लोग एक अध्याय में महाराज कैलाश, एक अध्याय तो नहीं है कुछ कम है, लेकिन हाँ एक अध्याय के बराबर महाराज कैलाश का वर्णन, बहुत बढ़िया वर्णन है कैलाश का। और वहां पर जब गए तो व्युपाश्रितम गिरिशम योग कक्षाम, वहां पर शंकर जी को देखा। कैसे देखा? योग कक्षाम व्युपाश्रितम गिरिशम ददर्श। योग कक्षा का अवलंबन लेकर के गिरीश बैठे थे। गिरीश माने गिरीश नहीं, पर्वत का स्वामी नहीं, गिरीशम गिरव शेती गिरिशा, जो पर्वत वो सोए उसका नाम गिरीश। गिरीश नहीं, गिरीश नहीं है, ये गिरीश है। श्री एक ने शुद्ध कर दिया था कि गिरीश होना चाहिए। व्युपाश्रितम गिरीशम योग कक्षाम। योग कक्षा किसको कहते हैं? वो एक रहता लकड़ी का बना हुआ, वो साधुओं के पास कभी नहीं दिया। अब तो साधु भी नहीं लेते हैं महाराज जी, हमारे पास है, आओ तो हम दिखाओ। योग कक्षाम एक लकड़ी का होता है, सीधी होती है लकड़ी, ऊपर ऐसे होता है, समझे? और उसके ऊपर जो साधु अपना हाथ रख लेता है और रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है और यूँ बैठ करके ध्यान करता है, नींद नहीं आती। बोला उसको कहते हैं आशा। हमारे साधु आशा कहते हैं ना, हमारे साधु की भाषा में उसको आशा कहते हैं, समझे? तो राम तो व्युपाश्रितम गिरिशम योग कक्षाम। भगवान शंकर बैठे थे, सबने जाकर के भगवान शंकर की खूब स्तुति की। शंकर जी स्तुति से प्रसन्न हो गए, बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। शंकर जी स्तुति से प्रसन्न होकर कहते हैं, देखो शंकर जी का स्वरूप देखो। शंकर जी क्या कहते हैं कि नाघम प्रजेश बाला नाम वर्णये नानुचिंतये। ये शंकर जी का स्वरूप। हे प्रजेश, हे ब्रह्मा जी महाराज, बाला नाम अघम ना हम वर्णये ना अहम वर्णये ना अनुचिंते। मैं अज्ञानियों का पाप न कभी वर्णन करता हूं मुंह से और न उसका चिंतन करता हूं। ध्यान दो, अगर यही आपकी बात का मस्तिष्क में आ गई, कल्याण हो गया आपका। मैं किसी का पाप न कहता हूं मुंह से और न मन में उसका ध्यान करता हूं। पाप ना हम प्रजेश बाला नाम मैंने अज्ञानी नाम, ना हम प्रजेश बाला नाम वर्णये नाम चिंतये, न वर्णन करता हूं। अगर पापियों के पाप का वर्णन, ये सुन लो, ये काम की चीज है आपकी। अगर पापियों के पाप का वर्णन करोगे तो आपकी जीभ की पात्रता गायब हो जाएगी। काहे की पात्रता गायब हो जाएगी? भगवन नामक, मैं शास्त्र कह रहा हूं, मन की पकौड़ी नहीं कर रहा हूं। जिस वाणी से निंदा की जाती है उस वाणी से भगवत भजन की पात्रता समाप्त हो जाती है। अगर आप चाहते हो कि हम भजन करने में हमारा मन लगे, भजन हमसे ठीक ठीक हो, तो सबसे पहली बात है जीभ से परनिंदा छोड़ दो। ना हम याद करके उठना इसको, नानुचिंतये, और मैं उसका चिंतन भी नहीं करता। चिंतन तो ठाकुर का करना चाहिए, चिंतन तो राम जी का करना चाहिए। और पाप के चिंतन करने से हृदय कलुषित हो जाता है, उसमें ठाकुर नहीं रहते हैं। बस इतना याद रखना। नाघम, और कौन कह रहा है? भक्ति के आचार्य भगवान भूत भावन शंकर कह रहे हैं, परम वैष्णव भगवान शंकर कह रहे हैं। भक्ति के आचार्य हमारे शंकर हृदय भगति भूतल वैष्णवानाम यथा शंभु। इनकी बात को ध्यान रखिए, पकड़ लीजिए, नोट कर लीजिए। नाघम प्रजेश बाला नाम वर्णये नान। हाँ, जो दंड वंड होता है हो गया, अब उसको हम मन में थोड़ो बैठे हैं, जाओ कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब संग वो दक्ष भी जी उठेगा, और जिनकी आंख फूटी उनको आंख मिल जाएगा, जिनकी दाढ़ी निकली उनको दाढ़ी मिल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा।
सब कुछ हो गया, कहा और हो गया, ये थोड़ो है कि अब हम कह दिए हैं तो होगा। अरे हो, कह दिया सो हो गया है? और महाराज जी अब आज अब जो जोड़ने वाली सर्जरी जो आज होती है ना, यहाँ से ध्यान दें। हाँ, अब शंकर जी महाराज ने कहा दक्ष का सिर तो कट गया, अब क्या हो, कि बकरे का सिर लगा दो। अब दक्ष के सिर पर बकरे का सिर लगा दिया गया। अब आजकल ये सर्जरी होने लग गई महाराज, लगा दिया गया महाराज जी। हाँ, अब भव, अब वो बकरे का सिर उसका लग गया हो, हाँ, किसका, दक्ष का। हाँ, और ऐसे दाढ़ी वाड़ी भी हुई है, सब हम कहेंगे नहीं। हाँ, भवस्तवाय कृतजी नाशक्नोत अनुरागतः, शंकर जी की स्तुति करने के लिए तैयार हुए। कौन कौन? दक्ष जी महाराज। जमाई की स्तुति करने के लिए कौन तैयार हुआ? ससुर। लेकिन नाशक्नोत, क्यों? अनुरागतः। कहां तो इतना द्वेष था और कहां नाशक्नोत अनुराग। मुझे तो एक शब्द कहने का मन कर रहा है, समय तो नहीं है, चलूं आगे। हाँ? अच्छा सुना दे तो। हाँ, मन तो मेरा था ही, लेकिन हम कहीं आधा हुआ जाए। हाँ जी, तो एक ससुर ने, जैसे ससुर स्तुति नहीं कर सका जमाई की ना, रामायण में एक ससुर हैं, वो कि उनका कोई जोड़ा नहीं है, लेकिन वो भी जमाई की स्तुति करना चाहते थे, लेकिन कर नहीं पाए। पाणी ग्रहण संस्कार हो रहा है, ठाकुर का पाणी ग्रहण संस्कार हो रहा है, प्रसंग मिल रहा है, हम प्रसंग से बाहर नहीं है, प्रसंग मिल रहा है। ससुर ने जमाई की स्तुति करनी चाहिए। क्यों करय विनय विदेह, क्यों करय विनय विदेह। देखो, समधी की स्तुति कर लिया, समधी की स्तुति कर लिया जनक जी ने। ये दारिका, ये दारिका, दारिका माने ये मेरी पुत्रियां, ये मेरी बेटियां, ये दारिका परिचारिका करी, पालिवी करुणामयी। उनकी स्तुति तो कर लिया, लेकिन जब पाणी ग्रहण के समय भगवान राम की स्तुति करनी हुई, जमाई की स्तुति करनी हुई, तो ससुर की हालत क्या है? क्यों करय विनय विदेह, क्यों करय विनय विदेह, अरे कियो विदेह मूर्ति सांवरी। जब तक ज्ञान ने विदेह किया था तब तक तो स्तुति शक्य थी, और जब राम के जब श्यामल स्वरूप राम ने विदेह किया तो अब स्तुति अशक्य। क्यों करय विनय विदेह, कियो विदेह मूर्ति सांवरी। नहीं हो सकी। करी होम विधिवत गांठ जोरी, होन लागी भावरी। हाँ, तो नाशक्नोत भवस्तवाय कृतधी, नाशक्नोत अनुरागतः। नहीं कर पाई है। और फिर अंत में बड़े मुश्किल से स्तुति किया है, तमुपागत मां लक्ष्य। अब इसके बाद महाराज स्तुति कर ही रहे थे, यहाँ का सब कुछ हो ही रहा था, यज्ञ तो आरंभ हो ही गया है। अब उसी समय प्रादुर्भूत हरि, भगवान प्रादुर्भूत हो गए महाराज, आ गए भगवान। और भगवान कैसे आए महाराज जी? अरे भगवान कैसे आए क्या बताऊं, कहने में तो शर्म लग रही है। हमारे भगवान आए हैं, कहने में शर्म लग रही है। कहूं कै मुष्णंस तेजा, मुष्णंस तेजा। मुष्णन मने चुराते हुए, चुराते, मुशस्ते धातु, मुशस्ते है, मुशस्ते, मुशस्ते धातु है, मुष्णन। सोनारू कहते हैं रत्नमुख, कोई सोनारू तो बुरा मत मानना है। सोनारू कहते हैं रत्नमुख, रत्न को जो चुरावे उसका नाम है रत्नमुख, है ना। तो मुष्णंतम, आज भगवान आ रहे, कैसे आ रहे हैं? चुराते हुए आ रहे हैं। वृंदावन में कहने में तो कोई आपत्ति है ही नहीं, है ना। यहाँ का तो ठाकुर चोर ही है महाराज। हाँ, यहाँ का तो ठाकुर चोर है, समझे? नहीं है चोर है क्या जी? यहाँ का ठाकुर तो चोर है, लेकिन हमारे राम से ज्यादा चोर नहीं है। अपने अपने चोर को सबको डारे मारी,
अब मन चोरा राघव मिले तो तन धन दारुवारी, काम चोर दधि चोर यरु, शब्द चोर मन चोर, पै जुल्मीन सबन ते, अवध छैल चित चोर। चोरी किसको कहते हैं महाराज? चोरी की प्रशस्ति क्या है बोलो? कि आंख का काजल निकाल ले, है कि नहीं? आंख का काजल निकाल ले, चोरी सो कहते हैं। आंख का काजल निकाल ले। आंख का काजल कौन निकालता है? आंख का काजल तो राम जी निकालते हैं। राजत राज समाज मह, कौशल राज किशोर, अरे सुंदर श्यामल गौर तन, अरे भैया विश्व विलोचन। धीरे से बोलना राम भक्तों, वृंदावन वाले आफत कर देंगे। राजत राज समाज मह, भैया कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल, जोर से बोलो, सुंदर श्यामल गौर तन, अब विश्व विलोचन चोर। जोर से बोलो, कोई पकड़ेगा नहीं तो चोर कहेगा कैसे? है? एक कहावत है अंग्रेजी में, है? कि चोर अगर चोरी करता है तो वो तो कला है, आर्ट है। अगर वो पकड़ा न जाए तो, पकड़ा जाए तो सिन माने पाप है, और पकड़ा न जाए तो आर्ट है। तो हमारे राम की चोरी पाप थोड़ी, वहां तो आर्ट है, क्योंकि कोई पकड़ ही नहीं सकता, है? कोई पकड़ ही नहीं सकता। हाँ जी छोड़ो, तो राम जी आ गए ना, कैसे आ गए? सिया राम जी प्रसंग है, देख लेना, कहीं कह दो बाहर चले गए थे, हैं? कैसे आ गए राम जी? मुष्ण श्री राम जी तदा स्वप्रभया तेषाम द्योतयन्त्या दिशो दश, मुष्णस्तेज उपानीतः तार्क्षेण स्तोत्रवाजिना। वाह क्या बढ़िया स्तोत्रवाजिना का भाव सुनो, नहीं सुनाऊंगा। मुष्णस्तेज, तेज का, सबके तेज का चिरा रहे हैं राम जी। तमुबा, देखो चाहे जैसी समाज हो, मेरी बात सुन लो ध्यान से, चाहे जैसा समाज हो और चाहे जितने बड़े से बड़े लोग बैठे हो, मैं आपसे ठीक कह रहा हूं हाथ जोड़ के, चाहे जितने बड़े से बड़े लोग बैठे हो, हमारे ठाकुर जब पहुंच जाएंगे तो सब फक हो जाएंगे, सब फक हो जाएंगे। और चाहे राम रूप में पहुंचे, चाहे कृष्ण रूप में पहुंचे, चाहे नारायण रूप में पहुंचे, अगर फक न हो तो मैं आपका चेला बन जाऊं महाराज, फक हो जाएंगे। चाहे ये नारायण कृष्ण राम में कोई अंतर थोड़ी, नारायण कृष्ण राम नृसिंह वामन सब एक, समझे? ये जब पहुंच जाएंगे महाराज तो बड़ा से बड़ा समाज सब फक हो जाएंगे। हमारे यहां देहात में कहते हैं सन्न रह गए भैया, सन्न कहते हैं नहीं? अरे बाबा वही को, आप भी तो यूपी के हैं, आपने बोला कि सन्न रहे, अरे वो तो आए तो सब सन्न हो गए, कहते ना? अरे सब सनामन्न था वहां पर, कहते कि नहीं कहते? सन्न, ये संस्कृत का शब्द, हाँ देख लो संस्कृत शब्द है। राम जी तत्तेज साहत रुचः सन्न जिह्वा, सब सन्न, सबकी वाणी सन्न हो गई, मैंने चुप हो गई। सन्न हम कहते हैं तो सब कहते हैं कि झूठे बोल रहे हैं, देखो है कि नहीं लिखा? तत्तेजसा हत रुचः सन्न जिह्वा साध्वसा, सब सन्न हो गए, सबकी बात, सबकी बोलती, हमने नहीं कहा आपने कहा, सबकी बोलती बंद हो गई। और महाराज जी और भगवान आए, और भगवान खूब मुस्कुराते हुए आए। अब सब महाराज उठ उठ करके भगवान दक्ष ने, ऋत्वियों ने, और शंकर जी ने, और सरस्वतियों ने, भृगु ने, ब्रह्मा ने, इंद्र ने, और महाराज ऋषियों ने, सिद्धों ने, और लोकपालों ने, योगेश्वरों ने, देवों ने, गंधर्वों ने, विद्याधरों ने, ब्राह्मणों ने, सब ने भगवान की बढ़िया बढ़िया स्तुति की, और भगवान प्रसन्न हो गए। और भगवान कहते हैं कि देखो एक बात ना, अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगत कारणम परम, मैं ब्रह्मा और शंकर, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों संसारिक कारण है, ये तीनों ही संसारिक कारण है। अब मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो मैं कभी हमारे यहाँ अयोध्या जाओ तो मैं बताऊं कि एक बार सृष्टि का प्राकट्य पालन और रंग, एक बार सृष्टि का प्राकट्य पालन संहार सब ब्रह्मा के द्वारा, और एक बार सृष्टि का प्राकट्य पालन संहार सब रुद्र के द्वारा, और एक बार सृष्टि का प्राकट्य पालन संहार सब विष्णु भगवान द्वारा।
ऐसा आपको वर्णन मिलेगा। राम जी सृजन रक्ष, ये कह रहे हैं अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगत कारणम परम। श्री राम जी सृजन रक्षण हरन विश्वम दध्रे संज्ञाम क्रियोचिता। देखो हो एक बात बताओ कि ये हाथ किसका है? हाथ किसका है? मेरा है, मेरा है कि नहीं? और ये आंख तो आपकी है, आंख भी मेरी है। और ये सिर, ये भी मेरा है। कि जैसे सिर, आंख, हाथ, पैर, इसमें कोई दूसरे की बात तो नहीं कहता ना। उसी प्रकार से श्री ब्रह्मा, शंकर और विष्णु में भी पारक की बुद्धि नहीं करनी चाहिए। यथा पुमान स्वांगेषु सिर पाण्यादिषु क्वचित पारक के बुद्धिम कुरुते एवं भूतेषु मत्परः। इस प्रकार से श्री सती जी का चरित्र पूर्ण हुआ। अब आगे कहते हैं राम जी, अब आगे कहते हैं एक अधर्म के परिवार का वर्णन करें। अधर्म का उत्पत्ति तो मैंने कल बताया था आपको, है ना, कि भगवान के दक्षिण स्तन से धर्म आता है और भगवान की पीठ से अधर्म आता है। अधर्म का ब्याह हुआ मृषा से। ये बड़ा मनोवैज्ञानिक है, समझे ना। अधर्म का ब्याह हुआ मृषा माने झूठ से, है ना। नहीं असत्य समपातक पुंजा। और अधर्म और मृषा का जब ब्याह हुआ तो उससे एक बेटी हुई और बेटा हुआ। बेटी का नाम दंभ और बेटे का नाम दंभ और बेटी का नाम माया। और उन दोनों का ब्याह हो गया आपस में, भाई बहन में ब्याह हो गया। भाई बहन में तो ब्याह आज भी होता है, लेकिन वो सौतेली होती है। सौतेला नहीं है तो बिल्कुल मजाया है। क्यों? कहीं अधर्म का परिवार। जहां भाई बहन से ब्याह हो समझ लो कि वहां अधर्म है। अब मृषा और अधर्म से और मृषा से